नमस्कार। गुरुवश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग पढ़ाया था। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स भी बोलते हैं। जो शब्द के पहले लगे सबसे छोटा सा शब्दांश, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय वो है जो शब्द के बाद में लग जाता है, इसे सुफिक्स कहते हैं। तो जो पहले लगे वो उपसर्ग हुआ और जो बाद में लगे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। सबसे पहले देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि देखने से ही पता चलता है। प्रति प्लस ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में, लेकिन बाद में। प्रति का अर्थ है साथ में, जो साथ में तो चले लेकिन बाद में चले। समझ में आया? प्रति का अर्थ है साथ में, साथ में रहे लेकिन बाद में। और लय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात प्रत्यय का अर्थ है बाद में चलने वाला। क्लियर? प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना, प्रति प्लस ए। प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में। क्लियर? इतना सबको समझ में आया? हमारे बिल्कुल क्लियर है कि प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति प्लस ए। प्रति का अर्थ है साथ में लेकिन बाद में। ए का अर्थ है चलने वाला, जो बाद में साथ में चले, दैट इज प्रत्यय, दैट इज सुफिक्स। साथ में पर बाद में चलने वाला हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब समझिए, प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और जरूरी नहीं है हमेशा परिवर्तन ही करें। कभी कभी प्रत्यय लगने से अर्थ में कोई बदलाव भी नहीं आता है। जैसे महंगा, महंगाई, तो इसमें कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो परिवर्तन कर ही दें। ये शब्द पे निर्भर करता है। प्रत्यय का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अगर प्रत्यय को अलग हटा दिया जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन तो कर देते हैं, इतना तो अस्तित्व है कि परिवर्तन कर देंगे, लेकिन अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें भी शर्त है, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति प्लस ए। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, और लय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात जो साथ में चले लेकिन बाद में चले, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय लगने से शब्द के अंत में जब ये जुड़ जाता है तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, लेकिन कभी कभी बदलाव, अर्थ में बदलाव नहीं भी आता है। और प्रत्यय का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अपना अस्तित्व ना होने के कारण बदलाव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अगर इसका अपना अस्तित्व होता तो ये निश्चित नियम होता और उसको सब फॉलो करते, लेकिन प्रत्यय का अपना अस्तित्व नहीं होता है। अगर शब्द हटा दिया जाए तो प्रत्यय की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अर्थ नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन अगर शब्द के पीछे लगकर कभी कभी परिवर्तन करते भी हैं और नहीं करते हैं। ये थी प्रत्यय की परिभाषा। अब देखिए उदाहरण, जैसे अपना प्लस पन, अपनापन। तो पन ये क्या है? ये हमारा प्रत्यय है। अक्कड़, अक्कड़ क्या है? हमारा प्रत्यय है। आर, कार, ता, आऊ, इत और हार, ये सारे हमारे, ये सब हमारे प्रत्यय हैं और ये हमारे सब मूल शब्द हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ये मूल शब्द हैं, ये प्रत्यय है और ये शब्द है जो बना शब्द। ठीक है, तो अपना में पन लगाया तो अपना प्लस पन अपनापन, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़,
लोहा प्लस आर लोहार, नाटक प्लस कार नाटककार, महान प्लस ता महानता, बिक प्लस आऊ बिकाऊ, सुगंध प्लस इत सुगंधित, होन प्लस हार होनहार। तो ये जो बाद में लगे हैं, ये सब जो बाद में लगे हैं, ये सारे हमारे प्रत्यय हैं, ये मूल शब्द हैं, जो ये हैं। और जो अपनापन, भुलक्कड़, लोहार, ये प्रत्यय और मूल शब्द को मिलाकर बना हुआ शब्द है, ये वाला। अब इसमें ये है, कभी कभी ये अपनापन आता है, इसमें ये कभी कभी तो जब विग्रह करने को आएगा तो इस तरह होगा, अपनापन लिखा है और उसमें आएगा कि आप प्रत्यय अलग करिए, तो आप पन निकाल के इजिकल टू पन लिख देंगे। भुलक्कड़ में अक्कड़ निकाल के रखेंगे, लोहार में आर लगा देंगे आप, कार में नाटककार में कार है, महानता में ता है, बिकाऊ में आऊ है, सुगंधित में इत है, होनहार में हार है। अगर इसमें से अलग करना होगा तो आप पन, अक्कड़, हार, कार, ता, काऊ, इत, हार ये कर देंगे। और अगर आपको इसका विग्रह करना पड़ता है तो अगर ये कहता है मूल शब्द और प्रत्यय अलग करिए, तब आपको इस तरह से करना पड़ेगा, अपना प्लस पन, भूलना प्लस अक्कड़, ऐसे करना पड़ेगा। और अगर आता है शब्द में से आप प्रत्यय अलग करिए तो आपको सिर्फ पन, अक्कड़ ऐसे अलग करना होगा। और अगर अपनापन दिया होगा और इसमें लगा होगा मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करिए, तब आपको इस तरह से पूरा विग्रह करके दिखाना होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं प्रत्यय के प्रकार। कोई भी चीज होती है उसके प्रकार अवश्य होते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब कृत प्रत्यय सिर्फ क्रिया में ही काम करता है, ठीक है। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय एक ही बात है। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय को लगाकर संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं, लेकिन मेनली कृत प्रत्यय का काम क्या है, क्रिया में अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करना। ये जो प्रत्यय हैं हमेशा क्रिया के अंत में लगते हैं। जैसे लड़ना, लड़ना तो ना हट जाएगा, लड़ाई, तो नया शब्द बन गया। तो कृत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया में जब क्रिया होती है, लड़ना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, काम जो भी काम होता है तो क्रिया है, काम करती है। तो जो क्रिया है, क्रिया के अंत में लगा और क्रिया के अंत में जब लगकर एक नए शब्द को बना देता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उसमें लिखा है कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय को लगाकर संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर, ज्यादातर इसमें क्रिया में ही लगता है, ठीक है। और इस कृत प्रत्यय को लगाने से हम संज्ञा और विशेषण भी बना सकते हैं। आगे देखिए, इसका उदाहरण है भक्ष प्लस अन्न भक्षण, पाल प्लस अक पालक, विद प्लस ना वेदना, मान प्लस निय माननीय, झूल प्लस आ झूला, सुन प्लस आई, सब क्रिया है देखो। पक्ष मीन्स खाना, पाल मीन्स पालना, विद मीन्स बनाना, मान मीन्स मानना, झूलना, सुनना, थकना, गाना, खेवना, ठीक है। अब जैसे माली है ना, ये इसकी संज्ञा है ना, माला का माली संज्ञा बन गया, ठीक है। तो भक्ष प्लस अन्न भक्षण, पाल प्लस अक पालक, विद प्लस ना वेदना,
मान प्लस नीय माननीय, देखो ये विशेषण भी बन जाते हैं, अभी पढ़ा था संज्ञा और विशेषण भी बन जाते हैं। झूल प्लस आ झूला, सुन प्लस आई सुनाई, थक प्लस आन थकान, गा प्लस ता गाता, खेव प्लस एया खिवैया, माल प्लस ई माली। में ये बड़ी की मात्रा लगा लेना, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगने से रह गई, बड़ी की मात्रा आप लगा लेना। तो ये माली। अब देखो जैसे आन है, अक है, ना है, निय है, आ है, आई है, आन है, ता है, एया है, ई है, ये सारे हमारे प्रत्यय हैं। एग्जाम में कभी ये नहीं आता है कि कृत प्रत्यय बताइए और तद्धित प्रत्यय बताइए, ये नहीं आता है। बस प्रत्यय को छाट के आपको अलग ना, अब लोग क्या करते हैं, भक्षण तो ड़ा लगा देते हैं, पालक में का बना, पाल प्लस का वाला बता देंगे कि का वो है प्रत्यय है, ऐसा नहीं होता है। जो पहला शब्द है उसका अपना अर्थ होना चाहिए, अगर आप इसे अलग करते हैं। जैसे भक्ष का अपना अर्थ है खाना, पाल मीन्स पालना, विद मीन्स बताना या कष्ट, मान मीन्स मानना, झूल मीन्स झूला, सुन मीन्स सुनना, थक मीन्स थकना, का मीन्स गाना, खे मीन्स खेना, माला मीन्स माला, माँ, ठीक है। तो इस तरह से जो पहला शब्द है उसका अपना अर्थ होता है, क्योंकि इनका तो अपना अर्थ होता ही नहीं है और इनका कोई महत्व भी नहीं होता है, ठीक है, ये अपना अर्थ नहीं रखते। इसका जो भी हम शब्द इससे अलग करेंगे प्रत्यय से, उसका अपना अर्थ होना चाहिए इसका। अब जैसे भक्षण में ला कर दिया, भक्ष, भक्ष तो है, लेकिन ड़ा हमारा जो है कभी भी प्रत्यय नहीं है ना। तो जहाँ ड़ा होता है वो ना हो जाता है, इसलिए मैंने ये एक दिया है। अब देखो ये बड़ा आ तो है नहीं है, छोटा है तो अन हो गया। अब देखो पालक है तो का नहीं होगा, अक होगा, अक, देखो छोटा आ की साउंड कर रहा है, अक होगा। अब वेद ना है तो आना नहीं होगा, ना होगा, है ना। माननीय तो मान प्लस नीय, मान प्लस ई, या में ई, ये क्या होगा, माननी प्लस या नहीं होगा, मान प्लस नीय होगा, इसका अर्थ होना चाहिए। झूला, झूला में आ हो जाएगा, झूल शब्द है अपने आप में। सुनाई में सुन अपने आप में शब्द है, आई हो गया। थकान में थक शब्द है, आन हो गया। गाता में गाना शब्द है, गा, गा, ता जो है वो प्रत्यय हो गया। खवैया तो एया लगेगा, जब दो मात्रा है, देखो ये खेव प्लस एया, दो मात्राएं, एया खेव, खेव और एया। जब इसको अलग करेंगे तो दो दो मात्राएं बड़ी एक ही देती है ना, आपने देखा होगा जब मिलाते हैं तो जब बड़ा ए होता है, ए आई होता है, आई की दो मात्राएं हो जाती हैं, ठीक। माली, माल प्लस ई, तो ये थे हमारे कृत प्रत्यय, जो कि ज्यादातर अधिकांशतः हमारी क्रिया के अंत में लग के उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, और कभी कभी यह संज्ञा विशेषण का काम भी करते हैं। उसके आता है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने के बाद नए शब्द की रचना करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं, समझ में आ रहा है। उसमें था अर्थ में परिवर्तन करते हैं, इसमें है नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनकी पहचान है, इनके अंत में वान, क्या, आनी, इन, सरा, एरा, इक, बाला, वाला, कार, दार, आपा, आहट, आस, गर, पन, त्व, ऐसे बहुत सारे हैं, ये इसके अंत में लगते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए बहुत इजी है, अब चालाकी है, चालाक है, ई प्रत्यय हो गया, है ना। शब्दों है, शब्द है, ओ प्रत्यय हो गया। उदारता है, ता प्रत्यय हो गया। प्रतियां हैं, या प्रत्यय हो गया। पंडिताई है, पंडित और पंडित और आई बन गया। ज्ञानी, ज्ञान प्लस ई बन गया। वाक्यों, वाक्य और ओ बन गया। नदियां तो नदी पे यहाँ बन गया। अपनापन,
अपनापन, तो इसमें ना आ की मात्रा रह गई है, आप लगा लेना। अपनापन बन गया। गाड़ी, गाड़ीवान बन गया। अब देखो जो हमेशा देखो जो पहला शब्द है उसका अर्थ होना चाहिए। चालाक, शब्द, उदार, प्रति, पंडित, ज्ञान, वाक्य, नदी, अपना, गाड़ी, इन सब के अपने अर्थ हैं। ठीक। अब देखो ई, अब ऐसे एग्जाम में आया चालाकी, इसमें से आएगा प्रत्यय अलग करिए, तो आपने ई लिखोगे। चालाकी लिखा इज इक्वल टू ई लिख दिया। शब्दों में करा, शब्दों ओ, उदारता में क्या प्रत्यय ता, प्रत्यय में या, पंडिताई में आई, ज्ञानी में ई, ज्ञान तो शब्द होता है ई, वाक्य में ओ, नदिया में या, अपनापन में पन, गाड़ीवान में वान। तो ये जो शब्द, शब्द का छोटा सा अंश है, छोटा सा है, जो बाद में लग जाता है, बाद में लगता है और बाद में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, एक नया शब्द बना देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे प्रत्यय। अब मुझे उम्मीद है आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, कभी कभी अर्थ में परिवर्तन भी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, और नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग तीन तरह के हैं, हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, और एक हम आगत बोलते हैं, उन्हें फारसी उपशब्द भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी उपसर्ग भी कहते हैं हम उन्हें। इसमें दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं, और ये तद्धित प्रत्यय जो हैं ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगकर एक नए शब्द की रचना कर देते हैं। ये थे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी और भी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। समय समय पर मैं अपने वीडियो डालती रहूँगी, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ता रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।